राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुरभि लाइफ पर। आप सभी लोग कैसे हैं? और आप मुझे बताइए, आपको मेरी कथा अभी तक की कैसी लगी सब। और आपके लिए अब पार्ट 7 आ चुका है शिव विवाह कथा का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुरसरी जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहित ही पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, इस अनसही अंतरु तैसे। चलिए इसका अर्थ बताते हैं, क्योंकि हमने सभी पार्ट में आपको संस्कृत और अर्थ दोनों बताए हैं जो श्री रामचरितमानस से लिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं अर्थ इसका। गंगा जल से बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराध्युप अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। चलिए इसका अर्थ स्टार्ट करते हैं। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भव मिटे सकहि त्रिपुरारी। जत पीवर अनेक जग माही, एहि कहे शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रंतारत भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवधारे, लहे न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवा के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमिर हरि, गिरजा दीन्हि असीस। होई है कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह को त्याग कर दो, अब कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयहु। पति ही एकांत पाहि कह मैना, नाथ न मैं सो मुझे मुनि बेना। यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति के एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बर कुल होई अनुपा, करई विवाह सुता अनुरूपा। नात कन्या बरु रहु कुआरी, कंत उमा मम प्राणी प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझे प्राणों से भी प्यारी है। जो ना मिलहि बर गिर जई जोगु, गिर जड़ सहस कही सब लोगु। सोई बिचारी पति करहु विवाहु, जेहि न बहुरी होई उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिले तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिए, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परी चरण धरि सीसा, बोल सहित सनह गिरि सीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों में मस्तक रखकर गिर पड़े। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मऊ जही, सोई करहि कल्याण।
हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता पर नेहु, तो अस जाय सिखावन देहु। कर सो तपूजे ही मिल ही महेशु, आन उपाय न मिट ही कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरा उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्व सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारि तुम तजहु असंका, सभी भांति शंकर कलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और साकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है। सुनिपति बचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाही। उम ही बिलो की नैन भर भारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बार ही बार लेती उर लाई, गद गद कंठ न कछ कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता था। भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दिशा जानकर वे माता को सुख देने वाली बातें कोमल बाड़ी बोलने लगी। सुने ही मातु मैं देख अस सपन, सुनवाओ तो ही सुंदर घोर सुविप्रवर, अस उपदेशु मोही। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे सुंदर गौरव श्रेष्ठ ऐसा उपदेश दिया। धन्यवाद, आप सभी ने शिव विवाह कथा सुनी और अभी इसके पार्ट आगे आएंगे। आप लोग बताइए मेरी आपको वीडियो कैसी लगी, ये कथा आपको कैसी लगी। आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ कीजिएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो देखी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को। जय श्री राम।